दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपराध की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी राजस्थान के पाली जिले की है। इसी साल 19 जून की सुबह सोजत सिटी पुलिस को दुल्हन की तरह सजी धजी एक खूबसूरत महिला का शव हाईवे के किनारे बिल्कुल सुनसान जगह पर मिलता है। शव के सीने पर गोली के 3 निशान थे। साथ ही शव देखने से यह स्पष्ट होता था कि मृतका का गला भी घोटा गया है। उसके चेहरे पर बारूद के बेहद बारीक छींटे इधर-उधर फैले हुए थे। इससे पुलिस ने अंदाज लगाया कि बदमाशों ने नजदीक से सीने में मृतका को गोली मारी है। शव मिलने की खबर के बाद आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हुए, लेकिन शव की पहचान नहीं हुई। तब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और शव की पहचान में जुट गई। हथियारों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने सबसे पहले शव की पहचान करवाने की सोची। पुलिस स्टेट हाईवे 62 पर स्थित होटलों, पेट्रोल पंप और टोल नाके से गुजरने वाली वाहनों का सीसीटीवी फुटेज देखने लगी। पुलिस ने करीब 1000 से अधिक वाहनों को देखा तो एक उत्तराखंड नंबर वाली कार संदिग्ध दिखी। पुलिस ने कार का नंबर नोट किया और कार मालिक के बारे में जानकारी हासिल करने में जुट गई। इसी बीच पुलिस ने शव की पहचान होने के लिए मृतका के शव को सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने के बाद शव की पहचान 35 वर्षीय वर्षा चौहान के रूप में हुई। वर्षा चौहान उत्तराखंड के जसपुरा के गुजरात यान की रहने वाली थी। शव की पहचान होने के बाद वर्षा के भाई हिमांशु ने सोजत पुलिस को बताया कि उसकी बहन की हत्या उसके पति विशाल चौहान और उसके दोस्त मोहित समेत अन्य लोगों ने ही की है। पुलिस उत्तराखंड पहुंच गई और विशाल चौहान और मोहित को पकड़कर राजस्थान ले आई। पुलिस ने जब विशाल चौहान और मोहित से कड़ाई से पूछताछ की तो जो कहानी परत दर परत खुलकर सामने आई, उसे सुनकर पुलिस अफसर भी हक्के बक्के रह गए। विशाल चौहान पेशे से वकील था। उसका अवैध संबंध अपने दोस्त मोहित की बहन से था। विशाल मोहित का सारा खर्चा उठाता था। वर्षा को जब अपने पति के अवैध संबंध का पता चला तो वह अपने 9 साल की बेटी को लेकर अपने मायके उत्तराखंड चली गई और वो अपने पिता और भाई के साथ ही रहने लगी। कुछ महीना पहले से मोहित ने अपने विशाल पर अपनी बहन से शादी करने का दबाव बनाने लगा। विशाल भी मोहित की बहन से शादी करने के लिए इच्छुक था। विशाल ने वर्षा की हत्या की प्लानिंग मोहित के साथ मिलकर रची। विशाल चौहान अक्सर राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए जाया करता था। उसने राजस्थान में ही अपनी पत्नी वर्षा की हत्या करने और हत्या के बाद उसके शव को दफनाने के बारे में योजना बनाया। वर्षा की हत्या के लिए उसने एक देसी कट्टा भी खरीदा। 13 जून को वर्षा का जन्मदिन था। साजिश के तहत विशाल, मोहित और उसका चालक सोनू वर्षा के मायके पहुंचा और वर्षा को कहा कि चलो तुम्हें राजस्थान और उत्तर प्रदेश घुमा लाते हैं। वह वर्षा को लेकर कार से निकल पड़ा। विशाल चौहान ने अपनी बेटी को मायके में ही छोड़ दिया और उत्तराखंड से निकल पड़ा। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों से घूमते हुए वह राजस्थान पहुंचा। विशाल चौहान अपनी पत्नी और दोस्त मोहित के साथ जयपुर, अजमेर, पुष्कर घूमते हुए जोधपुर के लिए निकल पड़ा। ब्यावर शहर में ही उसकी अपनी पत्नी की हत्या की योजना थी, लेकिन ब्यावर शहर में उसने वर्षा की हत्या नहीं की। ब्यावर शहर के पास उसने वर्षा को ड्राइवर की सीट के बगल में बैठा दिया और रास्ते में सुनसान देखकर वर्षा का गला घोटकर हत्या कर दी। शव को हाईवे के किनारे फेंक दिया और वर्षा बच ना जाए, इसीलिए विशाल ने वर्षा के सीने में 2 गोली मार दी। इसके बाद मोहित ने भी कट्टा में गोली लोड किया और वर्षा के सीने में गोली दागकर मौके से फरार हो गया। वर्षा की हत्या के बाद तीनों बदमाश अजमेर होते हुए मथुरा शहर पहुंचे और मथुरा शहर में एक थाने में अपनी पत्नी वर्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट लिखने की बात कही। इसके बाद सभी बदमाश कार से उत्तराखंड पहुंचे और ससुराल वालों को बताया कि वर्षा राजस्थान में गुम हो गई है। वर्षा के पति विशाल चौहान और उसके प्रेमिका के भाई मोहित ने 900 किलोमीटर दूर ले जाकर वर्षा की हत्या की योजना बनाई, लेकिन बदमाशों की योजना सफल तो हुई, लेकिन बदमाश पकड़े गए। एक कहावत है, अपराधी घटना स्थल पर कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ता है। पुलिस सही तरीके से काम करे तो शायद ही कोई अपराधी कानून से बच निकलेगा।